discussing tonight, we want to avoid इसकी questions, answers. Mention details in the story which show that the narrator's family was quite poor. इस कहानी के अंदर डिटेल्स बताइए जिससे पता चलता है कि जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा गरीब थी. The narrator's family had no car. नैरेटर की फैमिली के पास कोई कार नहीं थी. They would go on the shopping trips in a small two-wheel basket cart drawn up by an old pony. यानी कि वो एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी में शॉपिंग पर जाते थे. ऑल्सो देयर हाउस वॉज मॉर्गेज्ड, और उनका घर भी गिरवी रखा हुआ था. वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नैरेटर टू पोजेस अ कार. नैरेटर के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था कार को लेना. वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मोस्ट अदर फैमिलीज़ हैड वन, यानी कि ज़्यादातर फैमिलीज़ के पास कार थी. हाउ डिड द नैरेटर्स जॉय टर्न आउट टू बी शॉर्ट लिव्ड. नैरेटर की खुशी जल्दी ही ख़त्म क्यों हो गई. When he realized that his father was thinking of giving the car to Kendrick for whom he had bought the winning lottery ticket. जब नैरेटर को रियलाइज़ हुआ कि उसके पिताजी कार कैंड्रिक को देने की सोच रहे हैं जिसके लिए उन्होंने टिकट खरीदा था. Explain what the narrator means when he says, I know now we were never richer than we were at the moment when dad made that telephone call. अच्छा, इस लाइन को समझाइए जब नैरेटर कहता है कि मैं उसी क्षण समझ गया था जब पिताजी ने कॉल किया था. ठीक है ना, कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. तो इससे क्या मतलब है. एट द मोमेंट ही रियलाइज द वर्थ ऑफ ऑनेस्ट, यानी कि जैसे उसके पिताजी ने कॉल की तो उस क्षण उसको समझ में आया कि ईमानदारी की क्या कीमत है. ही हैड लर्नड दैट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट वन कुड ओन वॉज ट्रूथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर. उसने उस दिन सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं. डू यू थिंक द नैरेटर्स फादर डिड द राइट थिंग और वॉज ही फुलिश. आपको लगता है कि नैरेटर के पिताजी ने सही चीज़ की या वो मूर्ख थे. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, कारण बताइए. द नैरेटर्स फादर डिड द राइट थिंग बिकॉज एट द एंड वी आर रिमेंबर्ड फॉर आवर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. नैरेटर के पिताजी ने बिल्कुल सही किया क्योंकि आखिर में हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए ही जाने जाते हैं. डू यू लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. वाई नॉट. क्या आपको स्टोरी का अंत अच्छा लगा, क्यों और क्यों नहीं. येस, आई लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी एज इट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन माई माइंड. हाँ, मुझे कहानी का अंत बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने एक बहुत ही गहरा प्रभाव मेरे मन पर छोड़ा. इट रियली सूदिस माई माइंड दैट देयर इज़ नो डर्थ ऑफ ऑनेस्ट पीपल. मेरे मन को बहुत शांति मिलती है ये जानकर कि आज भी दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है. Thank you. Have a nice time.